शपथ खा के कहता हूं कि मैं करुणा निधान का दास हूं। ये वो गौरा मैया का दिया हुआ ये नाम है जो जिनके जीवन में अकारण करुणा बरना ले परमात्मा, जीव के ऊपर बिना कारण की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, ऐसा भगवान है। सुंदर भगवान दिव्य स्वरूपों में गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, सीता जी के स्वरूप का चिंतन हुआ। आइए हम लोग धनुष भंग की ओर चले, क्योंकि समय का बंधन होता है और धनुष यज्ञ की लीला को हमें पूर्ण करना है। सुंदर दिव्य जो है आज धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है और यहाँ गोस्वामी जी ने नवरस का दर्शन कराया। बहुत गहराई से सुनिए, जीवन में कितने रस होते हैं? नवरस। एक एक बातों को नोट करिए। भोजन में कितने रस होते हैं? 6 रस। कितना भी भोजन बनाइए 6 रस से 7वां रस नहीं होगा। इसलिए भोजन को सुंदर बनाने के लिए 6 रस की जरूरत है और जीवन को दिव्य बनाने के लिए 9 रस की जरूरत है। ये 9 रस हमारे जीवन में है। बहुत मन से सुनिए। अरे बैठे बैठे किसी ने ऐसी कोई बात कह दी कि आंखों से आंसू निकलने लगे, ये करुण रस है। बैठे बैठे आंखों से आंसुपात होने लगे, ये करुण रस है। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी तो हाथ सुंदर हंसने लगे, ये हास्य रस है। और कोई ऐसी चर्चा आ जाए तो कभी कभी हमारे शरीर में एकदम से तेजी हो जाती है, ये रौद्र रस है। ये सभी रसों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ किया। और दूसरी बात और मैं कहूँ कि जो जिस दृष्टि को लेकर के आया था उस दृष्टि से भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक परमात्मा बैठे हुए हैं और सब लोगों ने भगवान को देखा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखहि रूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे। सारे लोगों ने भगवान का दर्शन किया, सारी समाज लगी हुई है, देश देश के सारे भूपति आए हुए हैं। क्योंकि धनुष यज्ञ है, अब उस यज्ञ में जो धनुष तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। देखा जो करके समस्त राज समाज विराजमान है। और जैसे ही सुंदर बंदियों ने वृंदावली गाना शुरू कर दिया, बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाए विशाल। उन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। सुनिए, जो भी देश देश के भूपति आए हुए हैं उनके लिए यही प्रण है कि हमारी पुत्री सीता जो है, जिन्होंने बाल्यावस्था में धनुष को उठा दिया था, तो महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। आज वही समय आ गया। इसलिए देखा कि सबसे बड़ी बात है कि सारी समाज लगी हुई है। हर जगह के अपने अपने राजाओं ने अपना बल प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पर एक महंगी बात यह है, क्या? जो तोड़ने वाला है वो सबसे पीछे बैठा है और जो नहीं तोड़ने वाले हैं वो सबसे आगे बैठे हैं। बस कभी कभी यही हो जाता है। बड़ा ही दिव्य स्वरूप में है, सुंदर उन्होंने। पर कथा गोस्वामी जी महाराज ने सभी राजाओं के बारे में कहा। रावण भी गया, बाणासुर भी गया, पर रावण बड़ा चतुर है। रावण बड़ा चतुर है। रावण खतरे में हाथ नहीं डालता। रावण देखता है सही काम है, मैं जीतूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां जाना ठीक नहीं है। रावण ने सोचा यहाँ दाल गलेगी नहीं, ये शंकर जी का धनुष है, ये मुझसे टूटेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा, क्या किया? तो बोले रावण बाण महाभटहारे, देखि समागम गम ही सिधारे। रावण ने छुआ भी नहीं, क्योंकि रावण जानता था टूटना है नहीं, और जब नहीं टूटना है तो छूना ठीक नहीं है। काय को अपमान कराओ कि गए और कुछ करके नहीं आए, कम से कम बनी बनाई तो बची रहे, कम से कम लोग मुझे जानते हैं कि रावण है। तो रावण ऐसा नहीं है, ज्ञानी भी है, रावण महापंडित है, रावण तपस्वी है।
ऐसा नहीं कि रावण में आज तक जितना अच्छा रावण ने लेखन किया, जितना अच्छा शिव तांडव स्तोत्र को आप देख लीजिए, रावण ने जो लिखा है आज तक वैसा स्तोत्र कोई देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो रावण की सभा को देखा तो कहने लगे संसार में ऐसी सभा मैंने नहीं देखी। रावण एक ऐसा प्रतापी है जिसने काल को पाठी में बांध रखा है, जिसने शनि को उल्टा कर रखा है, जिसके यहाँ सारे ग्रह नक्षत्र तारा सामने आकर के खड़े होते हैं, वो रावण है। कथा आती है कि ब्रह्मा जी एक दिन लेट हो गए तो रावण ने कहा तूष्णीम बहिष्ठीयता, बाहर खड़े रहो, अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि आज लेट आए हो। जैसे बच्चा लेट आए तो मास्टर बाहर कर देता है। बृहस्पति जी कुछ बोलने लगे तो कहने लगे नैसा सभा बजरेना, ये इंद्र की सभा नहीं है, बोलना चालना बंद करो, बिल्कुल साइलेंट बैठो। हनुमान जी ने कहा जहां सारे देव जिनकी सुरक्षा करते हो, सारी व्यवस्था करते हो, देखते देखते वो ऐसी विचित्र सभा है, ऐसा विचित्र स्वरूप है। आज सारे राजाओं ने जाकर के अपना बल प्रदर्शन किया। तमक धरही धन मूढ़ नृप, उठई न चलई न जाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। सारे जितने भी राजा हैं बेचारे फेंट बांध करके पहुंचते तो हैं, पर एक तिल भी उस धनुष को हटाने उठाना तो बहुत दूर, एक तिल भर भी हिलाना भी मुश्किल हो गया। सारे राजा परेशान हो गए, आपस में सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज ने एक बात में सारी बात कह दिया, लंबी चर्चा को संक्षेप में कर दिया। भूप सहस दस एक बारा, लगे वो देखा कि सारे राजा बेचारे 10,000 राजा जाकर के धनुष को उठाने लगे। संतों ने कहा जब 10,000 राजा तो 20,000 हाथ, कितना बड़ा धनुष होगा। अरे भाई कितना बड़ा धनुष होगा। जो 10,000 राजा इकट्ठा पहुंच गए, अब वो धनुष तो पहुंच जाएगा कई किलोमीटर दूर में, 20,000 हाथ हो जाएंगे, तो कैसे उसको पकड़ेंगे। तो गोस्वामी जी ने एक भाव दिया, कहीं 10,000 लिख दिया जाए, बहुत गहराई से सुनिएगा, कहीं 10,000 लिख दिया जाए तो एक अंक है, बाकी शून्य ही शून्य है। गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने आए हैं ये सब शून्य है, और जो पीछे बैठे हैं वो एक अंक है, एक ब्रह्म है जो करने वाला है। बस एक का महत्व वही है कि अगर शून्य के साथ अंक लग जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और अंक घट जाए तो महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए देखते देखते जैसे ही लक्ष्मण जी के कानों में आवाज पहुंची, एकदम से लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जो भी मैं चर्चा कर रहा था, अब लक्ष्मण जी शेषा अवतार है। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो धनुष यज्ञ कैसे पूरा होगा। लखन सकोप बचन चे बोले,
डगमगाए मह दिग्गज डोले, और साक्षात शेषावतार भगवान लक्ष्मण खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये धनुष कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ब्रह्मांड को लेकर के गेंद की तरीके से फेंक दूं। और जैसे ही उन्होंने अनेक प्रकार की चर्चा किया, देखते देखते सारे लोग अचंभित हो गए। यहाँ विश्वामित्र जी देखने लगे अब क्या होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब समय आ गया है। उन्होंने शेष भगवान से कहा धरती को संभालिए, दिक्पालों से कहा इन दिशाओं को संभालिए। और देखते देखते भर भवन घोर कठोर चले, हरि हरि असुर मुनि कर कान दीने, सकल वचन विचारहि। चाहत मुनि संता कमला जनता, मन भगवत सुर संता, छतरी बल धारण गर्व उतार, जय मद मारण भगवत, जय मद मारण भगवत, जय मद मारण भगवत। हर भुवन घोर कठोर नवरव, चिरंज मार्ग चले, असुर मुनि कर कान दीने, सकल वचन विचारहि। गोविंद खंड राम जय वचन उचारहि, जय वचन उचारहि। चढ़ावत खेचत गाए, जैसे ही उठा राम मंजों को छापा, देखते देखते विश्वामित्र जी ने आदेश किया कि प्रभु अब समय आ गया है। और समय रहते हुए उन्होंने धनुष को जैसे ही ले उठावत खेचत गाड़े, और काहू न लखा देख सब ठाड़े। और जैसे ही उन्होंने तेई क्षण राम मत धन तोड़ा, बोलिए नारायण भगवान। एकदम से गड़गड़ाहट और जैसे गड़गड़ाहट हुई, भगवान ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया और 23 चार खंड वही डाले, और एक इधर और एक उधर, 2 टुकड़े में पड़ा हुआ है। आज जिस धनुष को एक तिल भर उठा नहीं लोग सकते थे, आज भगवान ने कितनी जल्दी उसको चढ़ाया, कितनी जल्दी उठाया, कोई देख भी नहीं पाया। और परमात्मा ने सुंदर जैसे उसको मध्य से तोड़ दिया। और जैसे मध्य से तोड़ा, हमारे संतों ने अनेक भाव दे दिए, मध्य से ही क्यों तोड़ा। बड़ा अच्छा भाव है। क्या भाव है? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बड़े भाव से सुनिए, क्या है? कहां से तोड़ा? जोर से बोलिए। अरे मध्य से। इसका भाव हमारे संतों ने कहा, एक तो भाव हुआ कि बीच से तोड़ा, फिर संतों ने कहा नहीं और भी तो हो सकता है। तो कहने लगे 3 धनुष है, 3 धनुष है, उनमें से न पहले वाला तोड़ा न लास्ट वाला तोड़ा, भगवान ने बीच वाला तोड़ा। इसलिए दूसरा भाव, 3 राम है, एक श्री राम, एक परशुराम और एक बलराम। बड़े मन से सुनिए। पहले वाले कौन है? परशुराम।
और सबसे लास्ट वाले कौन है? बलराम। अरे भाई थोड़ा तो सोचने का विचार करने का विषय। 3 राम है, पहले वाले परशुराम, लास्ट वाले बलराम। तो ना परशुराम जी ने तोड़ा और ना बलराम जी ने तोड़ा। किसने तोड़ा? मध्य वाले राम जी ने तोड़ दिया। आगे और बढ़े। वैसे 7 लोग होते हैं पर उनमें से 3 प्रसिद्ध हैं। तो ना भगवान ने ऊपर तोड़ा आकाश में, ना भगवान ने पाताल में तोड़ा, भगवान ने भू के मध्य भाग में तोड़ा। तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। और चौथा भाव बड़ा सुंदर भाव है। जैसे दिन में 3 समय आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो भगवान ने ना सुबह धनुष तोड़ा, ना शाम को धनुष तोड़ा, और दिन के 12 बजे धनुष तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनुष तोड़ा। अब इसी को सुनते रहे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। एक चौपाई गोस्वामी जी ने ऐसा कुछ भाव दिया है, जैसे ही सुंदर दिव्य स्वरूप में माँ भगवती जो है, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। क्या कहा? पहिराव हो जयमाल। भगवती माँ जो है हाथ में जयमाला लिए खड़ी है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अब राम जी ऊंचे हैं, सीता जी छोटी है। अब कैसे माला पहनाई जाए, बड़ी समस्या है। और उम्र में भी बड़ा अंतर है। राम जी सीता जी की उम्र में भी अंतर है। कहें तो क्या करें? अब लोग सब जगह तो झुकते हैं पर ससुराल में झुकने को तैयार नहीं है। सखिया गाने लगी, अरे झुक जइयो लला रघुबीर, अरे झुक जइयो लला रघुबीर, सखी मोरी छोटी, झुक जइयो लला रघुबीर, सखी मोरी छोटी, सभी गाइए, भाव से गाइए।